जय हिंद। आज हम समझेंगे कृषि कानूनों के बारे में। जी हाँ, मुझे इस वीडियो को बनाते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि हमारे 700 से ज़्यादा किसान भाई की मृत्यु के बाद, उनके बलिदान के बाद आज हमें ये दिन मिला है। उनके 1 साल यानी कि हमारे किसान भाई जो 1 साल से ज़्यादा आंदोलन कर रहे थे, वो बारिश आई, सर्दी आई, गर्मी आई, वो अपनी जगह से नहीं हिले, सिर्फ और सिर्फ हम सबके लिए। तो आज मैं ये वीडियो बनाते हुए बहुत खुश हूँ कि आज वो जिस चीज़ के लिए, जिन कानूनों को उठाने के लिए लड़ रहे थे, विरोध कर रहे थे, आज फाइनली हमारे पीएम मोदी जी ने सुबह 9 बजे आकर उनको उठा दिया है। उन्होंने घोषणा कर दी है कि हम इनको वापस ले लेंगे। तो चलिए समझते हैं पहले कि ये कृषि कानून जो 3 थे, जिनके हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे, क्या इससे हमें फ़ायदा था, क्या इससे हमें नुकसान था। ऑब्वियस सी बात है कि हमें थोड़ा बहुत नुकसान ही होगा, हमें थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा नुकसान ही होगा, तभी वो इतना विरोध कर रहे थे। 700 से ज़्यादा किसान भाइयों ने अपना बलिदान दे दिया। तो समझते हैं कि क्या क्या नुकसान था और सरकार के द्वारा इससे हमें, हमारे किसान भाइयों के क्या क्या फ़ायदा होने वाला था। समझते हैं सबसे पहले कि कृषि कानून थे क्या। तो सबसे पहला कानून था हमारा कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम सन 2020। इसको 17 सितंबर सन 2020 को संसद से मंजूरी मिली थी, यानी कि 17 सितंबर वो दिन था सन 2020 जब इस कानून को संसद में पारित किया गया था। फिर इसमें पहला कानून था कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम सन 2020 यानी 2020। इसमें इंग्लिश में था ये द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020। हमारा सेकंड जो कानून था वो था कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020, यानी कि द फार्मर्स एग्रीमेंट और प्राइस एक्यूरेंस एंड फार्म सर्विस। इसका थर्ड जो कानून था वो था आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020, यानी कि द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020। इसको हटाने की जो घोषणा की गई है वो की गई है 19 नवंबर 2021 बाई पीएम मोदी जी के द्वारा। ऑफिशियली इसको अभी नहीं हटाया गया है क्योंकि हमारी अभी संसद में सत्र शुरू नहीं हुआ है, जो इस महीने के लास्ट 26 नवंबर से होने वाला है। तो केवल इसको अभी मोदी जी के द्वारा ही कहा गया है कि हम इसको वापस ले लेंगे। ये जो 3 कानून थे, इनका मतलब क्या क्या था। तो सबसे पहले समझते हैं एपीएमसी क्या है। ये नाम आपने बहुत सुना होगा, जो अभी 1 साल गई है इसमें। तो इसकी फुल फॉर्म होती है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, यानी कि कृषि उत्पाद बाजार समिति। ये वो समिति होती है जो अनाज मंडी, सब्जी मंडी, जो किसान अपनी इस मंडी में अपना अनाज या फिर जो भी फसल है वो बेचते हैं, उस मंडी का जो दायरा करती है, उस मंडी में क्या क्या परिवर्तन होने हैं, क्या क्या उसमें सुझाव लाने हैं, क्या क्या उसमें समस्याएं, उन सभी को ये समिति ही। जो फर्स्ट कानून था उसका मतलब ये था, पूरी तरह से मैंने कानून तो आपको बता दिया कि भंडारण की मजदूरी थी उसमें। यानी कि बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि अपनी फसल उन्होंने उगा ली और वो टाइम से नहीं बेचते हैं, वो सही समय का वेट करते हैं कि सही समय आ जाएगा, यानी कुछ टाइम बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, जब भी इनको सूटेबल लगे तब वो अपनी मार्केट में अपने सामान को बेचते हैं, जो भी उन्होंने फसल की है। तो इससे सरकार ने कहा कि इसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी भंडारण कर सकता है। अब कंपनियां क्या करती हैं कि खरीद के कम दाम पर खरीद ली और मार्केट में नहीं बेची। तो मार्केट में जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी और कोई चीज़ कम है और उसको लेने वाले ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी डिमांड बढ़ेगी, और किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी जो रेट है वो भी बढ़ेगी। तो इससे किसानों को तो कहीं भी फ़ायदा नहीं हो रहा था, इससे ओनली कंपनी वालों को फ़ायदा हो रहा था, और जो कस्टमर हैं, जो ग्राहक हैं, हम जैसे आम लोग हैं जो सामान को खरीदते हैं, उनके लिए महंगाई का काम कर रहा था। तो ये किसानों ने इसका पूरी तरह से विरोध किया क्योंकि ये महंगाई को क्या देगा, बढ़ावा देगा और
क्योंकि किसानों के पास इतने सोर्सेस नहीं होते हैं, इतना पैसा नहीं होता है कि वो ज़्यादा लंबे समय तक इसको भंडारण कर सकें। उनके पास भंडारण की व्यवस्था होती ही नहीं है। इसलिए किसानों ने कहा कि हमारे पास तो भंडारण की व्यवस्था होती नहीं है, और किसानों को पहले से भंडारण की परमिशन थी, मंजूरी थी, लेकिन किसान नहीं करते थे क्योंकि उनके पास इतना पैसा था ही नहीं कि वो भंडारण की अच्छी व्यवस्था कर सकें। अगर वो लंबे समय तक भंडारण करते हैं तो उनका माल अपने आप खराब हो जाता। इससे ओनली केवल और केवल कंपनी वालों को फायदा होता। सेकंड था हमारा, कंपनी पहले से क्या होगी, फसल खरीद लेगी, इससे किसानों का अधिकार खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये था कि कंपनी पहले ही, जैसे किसान अपनी खेती कर रहा है, कंपनी पहले ही आएगी खेती से पहले ही, और अपना एक फिक्स अमाउंट फिक्स कर देगी कि हम आपकी फसल को इतने में खरीद रहे हैं, आप अपने सारा काम इस पर कीजिए, और जब आपकी फसल तैयार हो जाएगी तो हम इतने रेट में इसको खरीद लेंगे। तो किसानों ने इसका खूब विरोध किया, क्योंकि किसानों ने कहा कि इससे जब बाद में फसल बिकेगी तो फसल का जो भी रेट रखा जाएगा, जो भी उसका प्राइस रखा जाएगा, मान लीजिए अभी हाल ही में यूपी और हरियाणा में आलू की खेती जो लोग करते हैं, तो इस बार आलू काफ़ी क्या रहा था, महंगा रहा था। तो आलू की महंगाई का जो फ़ायदा था वो किसानों को मिला था। अगर कंपनी वाले पहले ही क्या करेंगे, उसकी रेट फिक्स कर देंगे, तो किसानों को इसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए किसानों ने इसका भी विरोध किया, और किसानों ने कहा कि इससे हमारा जो फसल बेचने का अधिकार है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तीसरा था हमारा, मंडी और आवश्यक वस्तुओं की सूची हटा दी गई। सरकार ने क्या किया था कि जैसे क्या होता है एमएसपी, आपने काफ़ी वर्ड सुना होगा, तो ज़्यादा हरियाणा और पंजाब के जो किसान होते हैं वो अपनी फसलों को एमएसपी पर बेचते हैं। एमएसपी एक रेट फिक्स अमाउंट होता है कि इससे नीचे किसान अपनी फसल नहीं बेचेंगे, सरकार को उतनी में उनकी फसल खरीदनी पड़ेगी। सरकार ने क्या किया, एमएसपी नहीं दिखाई, एमएसपी को एक तरह से ख़त्म कर दिया उसमें, और कहा कि आपकी फसल को, आपके माल को कोई भी कैसे भी खरीद सकता है, इसमें आपको मंडी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सरकार ने, जो किसान थे उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में तो हमें इसका फ़ायदा होगा, लेकिन बाद में कंपनी वाले अपनी मनमर्जी से ही हमारा माल खरीदा करेंगे, हमारे पास एमएसपी नहीं होगी और ना ही हमारे पास मंडियाँ होंगी जिनमें हम अपना सामान जाके बेच सकें, तो इससे हमारे सुनने वाला फिर कोई नहीं रहेगा। तो सरकार ने इस तरह से अपने 3 कानून लेके आए, लेकिन किसानों ने इन तीनों ही कानूनों का क्या किया, अच्छे से विरोध किया, जिसका परिणाम आज ये हुआ कि हमारे जो पीएम मोदी हैं उनको आकर के ये कानून तीनों वापस लेने की घोषणा करनी। आइए समझते हैं एमएसपी के बारे में और सरकार ने आज क्या कहा है उसके बारे में। तो एमएसपी जैसे मैंने अभी आपको बताया, एमएसपी का फुल फॉर्म होती है मिनिमम सेलिंग प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि इससे नीचे ये एक ऐसा मूल्य फिक्स होता है कि इससे नीचे सरकार अपनी फसल नहीं बेचेगी, चाहे कितना भी सरकार को घाटा हो या फिर उस प्राइस का मूल्य कितना भी मार्केट में कम हो, लेकिन ये एक मिनिमम सेलिंग प्राइस ऐसा होता है जिस पर जो किसान है अपनी फसल को बेचेंगे। ठीक है, तो जो अभी आज सरकार ने जो घोषणा की है उसमें आपके मन में एक सवाल होगा कि कब तो अभी हमारा 29 नवंबर से सत्र शुरू होगा, शीतकालीन सत्र संसद में, जो 23 दिसंबर तक चलेगा। इसी टाइम में सरकार क्या करेगी, कृषि कानून को हटाएगी। हमारे एक अनुच्छेद होता है संविधान में, अनुच्छेद 245, इसमें संसद को कानून बनाने और वापस लेने का अधिकार है। ठीक है, सरकार ने जो आज कहा है, सरकार ने कहा है कि हमें काफ़ी दुख है कि हमको अपने कानून वापस लेने पड़ रहे हैं। हम इनको किसान, जो छोटे किसान हैं, उनकी भलाई के लिए लेके आए थे, लेकिन उनको हमारी बात शायद अच्छे से समझ में नहीं आई। हमने वैज्ञानिकों के द्वारा भी, जो कृषि वैज्ञानिक हैं और कृषि मंत्री हैं, जो काफ़ी पढ़े लिखे और भी उच्च वर्ग और पढ़े लिखे लोगों के द्वारा किसानों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसानों को बात समझ में नहीं आई। इसका हमें बहुत ही खेद है। ऐसा पीएम मोदी ने कहा है, और उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा है, आज जो संबोधित कर रहे थे सुबह 9 बजे, कि वो एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी की घोषणा करेंगे और एक कमेटी बनाएंगे
जो क्या करेगी, MSP को और अधिक प्रभावी देखेगी और किसानों को सेटिस्फेक्शन देगी। इसमें सरकार के अलावा जो कमेटी बनेगी उसमें कौन कौन से सदस्य होंगे, उनमें सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनके प्रतिनिधि के अलावा किसान और भी जो अलग जैसे राकेश टिकैत हैं और कृषि वैज्ञानिक और कृषि अर्थशास्त्री भी शामिल होंगे। तो किसान को इस बात का काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि कानून वापस ले लिए गए हैं, लेकिन हमारे राकेश टिकैत जी ने कहा है कि हमारे किसान तब तक अपने घर वापस नहीं जाएंगे, तब तक पूरी तरह से ये जो कानून है वो संसद में वापस नहीं ले लिए जाते, संसद में इसकी घोषणा नहीं कर दी जाती। जैसे ये कानून को संसद में बनाया गया था उसी तरह से जब तक वापस नहीं ले लिया जाता तब तक हम और हमारे किसान अपने घर वापस नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। तो और मोदी जी ने भी कहा है कि हमको इसका भारी दुख है, लेकिन हम इनको वापस लेते हैं अपने किसान भाइयों की सहमति के लिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सरकार ने ये जो कानून वापस लिए हैं वो इसलिए लिए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश और पंजाब का विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। उनको देखते हुए सरकार को बहुत घाटा होता, उनको वोट शायद उतने नहीं मिलते जितने उन्हें पिछली सरकारों जब उनकी बनी है तब मिले हैं, क्योंकि किसान उनको वोट शायद नहीं देते, क्योंकि किसान उनके कानूनों के खिलाफ विरोध कर रहे थे। तो सरकार ने इस चीज़ को देखते हुए भी हो सकता है कि इन जो 3 कृषि कानून थे उनको वापस लिया है। मोस्टली यही एक वजह हो सकती है, क्योंकि अगर सरकार को ये कानून वापस पहले लेने होते तो वो 1 साल से ज़्यादा समय हो गया तब भी ले लेते, लेकिन उन्होंने अभी क्यों लिया, क्योंकि अभी विधानसभा के चुनाव आने वाले। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें। एंड अगर आपको वीडियो से रिलेटेड जो भी सजेशन देना हुआ करे, आपको जो भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो वीडियो में, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं अगली वीडियो में आई होप उस प्रॉब्लम को दूर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।